यार ये आजकल एक बात बड़ी सुनने को मिलती है जी कि पाकिस्तान अब वो नहीं रहा, बड़ा ताकत में आ गया है, बड़ा खुल के सामने आ गया है। मुझे तो हर तरफ बेड़े ही करके नजर आते हैं। तुम्हें क्या लगता है? नहीं, पाकिस्तान में बेड़े गर्क होने वाली मैं समझता हूँ कोई बात नहीं है। ऐसी क्या बात है? तुम्हें किस चीज से महसूस होता है कि बेड़े? यार सियासत देख लो, तुम अपनी ब्यूरोक्रेसी देख लो, करप्शन देख लो, पुलिस देख लो, हर चीज का तो नाश हो गया है। अबे ये कब ऐसा नहीं था? आपकी सियासत पहले दिन से इसी तरह चलती आ रही, बल्कि सियासत तो मेरे ख्याल में डेवलप हो रही है, बेहतरी की तरफ आ रही है। ब्यूरोक्रेसी जो है उसके अंदर करप्शन बेइंतहा है, पहले भी थी, आज भी है, इसको खत्म होना है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ये आज नहीं हुआ। जितनी भी आलाइशें हैं ना आपके अंदर, वो पुरानी है। नई आलाइश सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म है। टेररिज्म वाहिद चीज है जो, और वो सिर्फ वक्ती है, वक्ती तौर पे है। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला, और वो हमारी चंद आकबत ना अंदेशियों का शाखसाना है। कुछ गुनाह, कुछ गलतियां, हमाकतें हमसे सरजद हुई, उसका आज हम नतीजा भुगत रहे हैं। किससे सरजद हो गई है? बस बहुत सौ से सरजद हुई। मुशर्रफ ने गलती की बुनियादी तौर पर, और हम भी उस वक्त चुप करके एक बैठे। मिनट माफी चाहिए। अच्छा यार ये ना करो, सीरियस गुफ्तगू हो रही है उसमें ना करो। यार ये भी सीरियस काम है, पूछो मुशर्रफ से। अच्छा मेरी गुजारिश है, मुझे बात कर लेने अच्छा। दो, उसके बाद फिर कर लेना। अच्छा जी। बहुत सारे सेगमेंट्स आएंगे जिसमें तुम कुर्सी पर डांस भी कर लेना। और कौन कौन है जी बंदा जिसने ये टेररिज्म मुतारफ करा दिया? नहीं यार, इसमें मुशर्रफ से गलती हुई, हमाकत हुई, और पूरी कौम जो है वो चुप करके बैठी रही। मैं समझता हूँ कौम पूरी का कसूर है। पिछले 10 साल हमने मुशर्रफ को बर्दाश्त किया ना, जो यही हमारा कसूर है और हमारे सामने आ रहा है सारा कुछ। छोड़ो, असल बात यह है कि आपकी सोसाइटी बतदरीज तरक्की कर रही है। अनफॉर्चुनेटली लोगों को उसका इदराक नहीं हो रहा। पहले आपके मुल्क में थ्रू आउट 62 साल वन विंडो ऑपरेशन हुआ करता था। मिलिट्री या रूलिंग एलीट, ये आपके ऊपर हुक्मरान थे, या दोनों इकट्ठे या अलग-अलग। अब ऐसा नहीं है। पहले सूरत हाल और हुआ करती थी। अब आपके मुल्क में एक इंतहाई वाइब्रेंट, बड़ा पावरफुल मीडिया मौजूद है। मीडिया अब सवाल करता है, मीडिया पूछता है, और लोग 10 दफा सोचते हैं कि मीडिया को जवाब क्या देंगे, अगर ये कर लिया, अगर उस तरह कर लिया, अगर इस तरह कर लिया। इस वक्त भी आपके मुल्क में एक बहुत बड़ी, आपके पॉलिटिकल सिस्टम को अगर कोई प्रोटेक्शन है इस वक्त, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस सिविल सोसाइटी की और मीडिया की है। फिर इसके साथ साथ आपको एक बड़ी पावरफुल जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी मिली है। पहले ये नहीं था। नहीं, बात तो तुम्हारी ठीक है। ये तीनों जो चीजें हैं ना जी, सिविल सोसाइटी, मीडिया और ये आजाद अदलिया, हाँ, ये वाकई चेंज आई। देखो ना, इस चेंज की वजह से पहले आपके यहां एक कॉन्सेप्ट ये हुआ करता था कि इक्तदार के सारे सोते जो हैं वो वॉशिंगटन से फूटते हैं। अब आपका एटीट्यूड जो है वो वॉशिंगटन की एक तरह से डिफायंस है। आप वॉशिंगटन से इनकारी हैं। नहीं नहीं, ये अब जरदारी साहब को वाशिंगटन की सपोर्ट नहीं है? नहीं, जरदारी साहब को वॉशिंगटन की सपोर्ट है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी सिर्फ अमेरिका पर डिपेंड नहीं कर रही। या नवाज शरीफ को देख लो, नवाज शरीफ कोई अमेरिका की ट्यून पे डांस उस तरह नहीं कर रहे जैसे पहले हुक्मरान किया करते थे। एक तरह का डिफाई कर रहे हैं उनको। इमरान खान डिफाई कर रहा है। फिर आपके यहां एक कॉन्सेप्ट था जागीरदारी का, कि जागीरदार होते हैं वो जीतते हैं हमेशा इलेक्शंस। आप जागीरदारों को लामहला सपोर्ट कर आपको करनी पड़ती थी, क्योंकि उसके बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते थे। अब आप देखिए कि जागीरदार को बेपनाह चैलेंजेस हैं, बेपनाह चैलेंजेस उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसके अपने शहर में, कि जैसे मर्केंटाइल क्लास है, बिजनेस और कॉमर्स के लोग हैं, वो एक मतवाजी फोर्स के तौर पर सामने आ रहे हैं। और ये एक बड़ा सेहतमंद रुझान है। पहले आपके यहां ये मुकद्दस गायें होती थी, सेक्रेड काउज, इनको आप कुछ कह नहीं सकते थे। अब आप देखिए ये कैरी लूगर बिल का देखें आपने क्या असर किया। ये सारी चीजें पहले नहीं होती थी। इसकी मौजूदगी में तुम्हें नहीं लगता पाकिस्तान डेवलप कर रहा है? आने वाले दिनों में पाकिस्तान का मुस्तकबिल अगर हम समझते हैं कि दरख्शा है, तो इन बुनियादों पर ये जो इंडिकेटर्स है ना यार, आज आपका प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि आपके पास लीडर कोई नहीं है। क्या हमेशा इस तरह रहना कि आपको लीडर कभी नहीं मिलेगा? नहीं, इंशाल्लाह कोई ना कोई तो सर उठाएगा ना, तगड़ा और भाई। क्या आप समझते हैं कि अमेरिका, अगर इतना ही अमेरिका कोई जिन्न होता, कुछ जन्नती मखलूक होती, तो आपको अब तक छोड़ता? जो कुछ आप कर रहे हैं, आपकी सोसाइटी जो, वो आपको इमदाद देने के चक्कर में है, वो आपके पीछे पीछे फिर रहा है।
तो वो इसलिए कि अल्लाह के फजलो करम से आपकी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन बड़ी तगड़ी है, आपको अमेरिका इग्नोर कर ही नहीं सकता। और आपकी सोसाइटी के बारे में भी अमेरिका को पता है कि ये डेवलप कर रही है, जो इंडिकेटर्स हैं ये फेवरेबल इंडिकेटर्स हैं। यही वजह है वो आपके साथ नेगोशिएट कर रहा है, बात बात पर आपके साथ इमदाद की बात कर रहा है, ट्रेड की बात कर रहा है, एक साथ चलने की बात कर रहा है। तो ये अफगानिस्तान में क्या कर रहा है जी अमेरिका? अफगानिस्तान के हवाले से अमेरिका हमाकतें कर चुका है और मजीद हमाकतें कर रहा है। एक बुनियादी प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं करता अमेरिका। ये अमेरिका का भी सबसे बड़ा अलमिया है और देखा जाए तो हमारा भी। क्योंकि हम अगर दोस्त हैं, इकट्ठे चलना चाहते हैं, तो फिर डिस्ट्रस्ट के इस माहौल में इकट्ठे नहीं चल सकते। अमेरिका को नविश्ता दीवार पढ़ना चाहिए। अफगानिस्तान में अमेरिका खुद अगर कुछ करने जोगा होता तो अब तक वहां पर अमन कायम कर चुका होता, अपने पंजे मजीद गाड़ चुका होता। उसकी तो हवा उखड़ी पड़ी है वहां पे। ये अमेरिका को बड़ी अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि पाकिस्तान के बगैर ये जो करजई है बेचारा, वो तो एक चला हुआ कारतूस है। करजई की तो अपनी मकबूलियत जो है वो, उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ चुका है। अमेरिका को इस बात का भी एहसास होने लग गया है कि जो इसकी एफ पाक पॉलिसी है ये भी बुरी तरह पिटी है, नाकाम हुई है। अब वो रिवैम्प कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं एफ पाक की बजाय आप बरह रास्त यूएस पाकिस्तान स्ट्रेटजी, यूएस पाकिस्तान पॉलिसी बनाएं, पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लें, हर मामले में पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करें, इदारों पर एतमाद करें, पॉलिटिशियंस पे करें, फौज पर करें। बिल्कुल करें। वो तो अभी तक वहां पर मौजूद सुखन जो है वो ये रहता है कि जनाब इनके एटमी असासे महफूज हैं, गैर महफूज हैं, नहीं हैं, हैं। यार मुझे ये बताओ, ये सारी बातें जो हैं ये अमेरिका को हमारे लीडर साहिबान क्यों नहीं बताते जी? ये इधर बैठे आलू तो हो रहे हैं। ये मुझे नहीं पता क्या धो रहे हैं। ख्वातीन और हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस।